देश के है ठेका यही ले रखे हैं ना पूरे। हिया कहाँ होता है, वहाँ कश्मीर में कहाँ होगा, हिया फटी पड़ी है सबके पूरे। कुछ मिल ही नहीं रहा है। सुबह आते हैं वहाँ बैठे रहते हैं, पिछवाड़ा दर्द होने लगता है, पढ़ते पढ़ते आंखें दर्द होने लगती है, कुछ हो ही नहीं रहा। अब क्या करें बताओ। ये हमका क्या करना ले लड़े मरे न ठोके कहता उनका वोट दिया, मेरे मम्मी पापा ने वोट दिया, मेरे खानदान ने वोट दिया, करूंगा अपने विकास की बात करूंगा। कौन भारी है? राहुल जी। आप रायबरेली में आए हैं, मतलब राहुल जी के गढ़ में आ गए हैं। हम सब देखा, हम सब वही अगले दिन ईडी और सीबीआई के छापा हम नहीं चाहिए, सीधी बात। तो हम सब कुछ खुल के ना कहा। अच्छा ठीक है भाई, बस रुक जाओ यार, होएगा भाई यार, बस करो। हाँ अरे यार बस होएगा। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। शुरू करें? हैं? सब तैयार हैं? सब आप लोग अभ्यर्थी हैं? हैं? कुछ टीचर भी हैं? हम जैसे रिजाइन देके आके ज्वाइन किया और बैठ के घर। अच्छा ठीक है, चलो। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है रायबरेली उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित और सबसे हॉट सीटों में से एक। अगर आपको पॉलिटिकल तुकबंदियों में ना फंसाऊं तो ये रायबरेली शहर या रायबरेली की सीट कांग्रेस परिवार का लंबे वक्त तक गढ़ रही है। अभी यहाँ पे जो निवर्तमान सांसद थी वो सोनिया गांधी थी, वो राज्यसभा चली गई। तो यहाँ से इस बार राहुल गांधी ने नामांकन किया, उनके खिलाफ बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है, जो एमएलसी भी हैं और सरकार में, योगी सरकार में मंत्री भी हैं। यहाँ पर है हम रायबरेली सदर, एक विधानसभा है उस शहर का इलाका। वहाँ पर एक मशहूर चाय की दुकान जिसका नाम है बेवफा चाय वाला है। भाई यही नाम है? तो क्या हुआ, आपके साथ कुछ बेवफाई हुई या आपने की है? हैं? इधर आ जाओ थोड़ा सा यार, इधर आ जाओ, इतने ईमानदार लोग कम मिलते हैं। क्या बता रहे जी, आपके साथ बेवफाई हुई या आपने की है? हमने की। किससे की? अरे एक लड़की से की। हैं? लड़की से की। अच्छा जी। क्या है, थोड़ा कहानी बता दीजिए। अरे कहानी नहीं बता सकते। नहीं बता सकते जी। कॉन्फिडेंशियल है जी। तो ये आपने अपने आप को समर्पित की है? जी। हैं? ये मैंने उसी के नाम से बेवफा चाय की दुकान खोल दी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिराज। तो ये बताइए मिराज भाई, कब से चल रही है आपकी दुकान? हमारी 5 साल से। तो आपकी बेवफाई किससे तो मशहूर हो गए होंगे शहर में? हाँ जी सर। हैं? जी। तो शादी वादी हो गई कि नहीं? अभी नहीं की, आहा। करेंगे लेकिन करेंगे? बाद में करेंगे। वाह, बाद में करेंगे। जी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आप कितनी उम्र हो गई? हमारी 26 साल। 26 साल? जी। यार लग नहीं रहा है। अरे लगे न नहीं हाँ? लगे अभी तो 22-23 के लग रहे हो यार। नहीं सर। हैं? ज्यादा है? 26 साल है। तो आपकी दुकान भी सब लोग रोज जमा होते हैं क्या? जी। हाँ। जी। चर्चित जगह है। चाय हमारी ऐसी है हाँ। कि हर आदमी चाय का मजा लेने के लिए हर आदमी आता। तो बेवफाई में तो जो है कड़वाहट आ जाती है। नहीं कड़वाहट ना। हाँ। हाँ नहीं। मिठासपन है। मिठासपन है। जी। हाँ। मतलब थोड़ा तो कहानी बता दीजिए, क्या हुआ था, कहाँ से आपको चोट लगी, चाय की दुकान खोल लो? एक लड़की थी जो हमें धोखा दे दी थी, इसलिए जो है मैंने उस नाम से, उसकी शादी हो गई इसलिए मैंने इस नाम से अपनी दुकान खोल दी। अभी तो आप कह रहे थे आप बेवफाई किए हैं। लड़की ने बेवफाई कर गई। चोट हो गई? जी। चोट लगी तो मैंने उस नाम से दुकान खोल दी। ये ठीक कहानी बता रहे हैं या वैसे मनगढ़ंत बता रहे हैं? ये इनको क्या मालूम, वो हमारी कहानी है ना, इनको क्या पता। हाँ। तो कब की थी आपकी मोहब्बत? हमारी 6 साल पहले। 6 साल पहले। जी। हैं? उसको बुलाया जाए जिससे इन्होंने किया था, वो सही बताएगी। क्या बताएगी, उसकी शादी हो गई इसलिए मैंने शादी अभी तक नहीं की। जी। इसीलिए शादी नहीं की? नहीं। क्या कुछ प्रण ले रखा है? नहीं, अब मैं शादी करूंगा लेकिन 2-4 साल बाद। 2-4 साल बाद? जी। ये लड़कों को क्या प्रेरणा दे रहे हैं आप? ये लड़कों को कोई प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, ये चाय की हमारी चुस्की लेने के लिए हर आदमी आता है, चाय की पसंद है। नया युवा जो है कितने की देते हैं चाय? 10 रुपए। ये सब मजे ले जाते हैं आपके दुकान का नाम देख करके? तो नहीं नहीं, मजा नहीं लेते हैं। चाय में क्वालिटी है इसलिए चाय पीने के लिए हर आदमी आता है। संवेदना जताते हैं आपसे? जी। हैं? जी। खुल के नहीं बता रहे हैं आप, थोड़ा सा खुल के क्या बताएं, खुल के कुछ बताने लायक हमें बचा ही नहीं। नहीं बचा है। जी।
ऐसी ज्यादा चोट हो गई है। हाँ, तो ये बताइए आपके रायबरेली शहर क्या माहौल है? माहौल ठीक ही चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों बराबर चल रही हैं अभी इस समय। हाँ, यहाँ राहुल गांधी आ गए चुनाव लड़ने। आ गए, अच्छी बात है। दोनों में फाइट होगी। और दिनेश सिंह जी जो है पहले भी लड़ चुके हैं। हाँ, लेकिन शांति से थोड़ी लड़े थे। नो, एमएलसी लड़े थे, सांसद ही भी लड़े थे। सांसद ही नहीं लड़े। यहीं रहते हैं आप रायबरेली में? अरे यार महाराज आप जो है हैं? प्रेम में थे, तभी प्रेम में थे, इनको पता नहीं था। इनको पता नहीं था 2019 में भी लड़े थे। हमें मालूम नहीं थी। आप जो है प्रेम में कोई जी, इसको राजनीतिक नॉलेज नहीं है। असल बात ये बेवफा बन चुका है तो क्या नॉलेज रहेगा। देखिए आपको मजे ले रहे, आपको राजनीतिक नॉलेज नहीं है। अरे नॉलेज क्या, हम ज्यादा इसमें रहना नहीं चाहते। जी, क्या नाम है आपका? जी सलमान नाम है मेरा। आपका क्या नाम है भैया? अमित सिंह। ये जो कह रहे थे कि टक्कर है दोनों में, क्या लग रहा है आप लोगों को? नहीं, माहौल ठीक है, दोनों पार्टियां मजबूत हैं, दोनों अच्छा चुनाव लड़ेंगी। अभी तो रायबरेली की जनता निर्णय करेगी। चलिए जरा, ये यूथ है यहाँ पे जो है, आप लोग सब लोग इतने यहाँ कैसे हो गया? कोई सेंटर वेंटर है क्या? लाइब्रेरी है यहाँ पे बगल में। लाइब्रेरी है। क्या नाम है? मेरा नाम नवरत्न सिंह है। नवरत्न, यार बड़ा अद्भुत नाम है तुम्हारा। हाँ भैया, सारे नवरत्न तुम्हारे नाम में छिपे हुए हैं। हाँ भैया, मेरा जो है भैया सिलेक्शन जो है लेखपाल भर्ती में हुआ था, जिसका मैंने प्री एग्जाम जो है 2021 में दिया था। ठीक, उसका मेंस मैंने 31 जुलाई 2022 को लिखा था। ठीक, जिसका जो है कोर्ट में फाल्टी आंसर की का मामला थोड़ा चल रहा था। उसके तहत जो 30 दिसंबर जो है 2023 को हमारा फाइनल रिजल्ट जो है जारी किया। फाइनल रिजल्ट जारी करते समय हाई कोर्ट की जो है विचाराधीन मामला आए थे। तो सरकार ने क्या किया कि राजस्व परिषद ने कहा कि हमारा जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा दिया। ठीक, और 30 जनवरी तक हम लोग सारा अपना प्रक्रिया कंप्लीट कर चुके। अन्य सर्विसों में जैसे हमारे भाई लोग, हम लोग जो हैं थे बिहार में या रेलवे में, सारी सर्विस ड्रॉप करके इधर चले आए। ठीक, उसके बाद यहाँ भी क्या हुआ, 13 फरवरी को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया हमारी भर्ती पे। अब उसके बाद वही हाल है ना कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। हम लोग वहाँ से भी रह गए, इधर से बहुत सारे हमारे साथियों की शादियाँ टूट गई, सामाजिक प्रेशर, आर्थिक प्रेशर, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। सरकार का रुख नहीं है कुछ हमारी तरफ। अब भाई हम तो जो है ज़्यादा पॉलिटिकली चीज़ें जानते नहीं, लेकिन अब हम जिस दशक में चल रहे हैं वो तो मोदी सरकार के है, तो हमारे क्वेश्चन सीधा सीधा मोदी सरकार से ही बनते हैं ना। बाकी पीछे क्या हुआ आगे क्या हुआ तो हम नहीं जानते ना, क्योंकि हम अभी अभ्यर्थी हैं। तो इससे सर बहुत परेशान है, सरकार कोई रुख ही नहीं हो पा रहा है हमारे लोग तरफ। न कभी हमारे जो है सरकारी वकील वहाँ अटेंड करते हैं चीज़ों को। लेखपाल वाला तो राज्य सरकार का मसला है, राज्य सरकार का मामला है, लेकिन उसको जो है जो सरकार डबल दोनों जगह सेम सरकार है, सेंट्रल में भी बीजेपी की, राज्य में भी बीजेपी राज्य की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो है वो केस लड़ रहे हैं हमारा सबका। और आप सब लोग ज्यादातर लेखपाल वाले हो क्या? और कई सारी वैकेंसी वाले। आप कौन सी वैकेंसी? हम भी लेखपाल वाले हैं। आप कौन से? भैया अभ्यर्थी हम सीजल के लिए प्रिपेयर कर। CGL। हाँ। 8,000 लोगों का जो है भविष्य समय आधार में लटका हुआ है। लगभग 3 साल होने जा रहा है, आज तक एक वैकेंसी नहीं फाइनल हो पाई है। और इस समय जो है सामाजिक और मानसिक प्रताड़ना के सब लोग शिकार हो गए हैं, निकलना दूभर हो गया है। पंकज कुमार शुक्ला। हम लोगों की मांग है कि 8,000 लेखपालों को जल्द से जल्द सरकार ऐसा कुछ करे कि अर्जेंसी लगवाए, अपना काउंटर मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट में, अपना काउंटर जमा करे और अपोजिशन से रिजॉइंडर जमा करा के अर्जेंसी लगवा के हमारी ज्वाइनिंग दी जाए। क्योंकि हम 3 महीने से घर पे बैठे हुए हैं, हम लोगों के ऊपर आर्थिक संकट आ चुका है। बिहार में मैं शिक्षक था, वहां से रिजाइन देके मैंने ज्वाइन किया है। 31 जनवरी तक पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई, हम लोग तहसीलों में चले गए, योगदान आख्या जमा कर दी गई और एसडीएम के पत्रांक से हमारा नियुक्ति भी हो गई, क्योंकि एसडीएम ही एक लेखपाल का नियुक्ति करता होता है। 2016 में इसके पहले वैकेंसी आई थी, उसमें भी एसडीएम ने ही नियुक्त किया था लेखपालों को। हम लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द अर्जेंसी लगवाकर केस का निपटारा किया जाए या सरकार कुछ ऐसा प्रबंध करे जिससे स्टे जल्दी हटे और हमको नियुक्ति दी जाए। हमारी यही मांग है। एक समस्या भर्ती की है और खास करके आप लोग लेखपाल भर्ती, आप किससे? बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा होता है क्या चुनाव? होता है, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल मुद्दा होता है। और हम लोगों के लिए तो बेरोजगारी मुद्दा ही इम्पोर्टेंट है। आप पिछली जितनी भर्तियां हुई उत्तर प्रदेश में, चाहे आप दरोगा भर्ती ले लीजिए, चाहे आप पुलिस की भर्ती ले लीजिए, चाहे आप अभी आरओ का पेपर लीक हुआ है, अभी पुलिस 60,000 जो आई थी उसका भी पेपर लीक हुआ है। और लेखपाल की ज्वाइनिंग की तो फसाई दे रखे हैं, इसमें भी नकल हुई थी, पर्चियां मिली थी, लोग नकल करते पाए गए। हमने भी डीवी कराई थी, फाइनल सिलेक्शन हमारा नहीं हो पाया लेखपाल में, हमने भी डीवी कराई थी, लेकिन सारा स्कैम हो जाती है भर्तियों पे। एक तो लीक हो जाता है पेपर, कोर्ट में चलता रहता है, सरकार भी कोई अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है। आप लोग सब लोग रायबरेली से हो? आप लोग सब लोग
इधर आप आगे आओ जरा, आप लेखपाल वाले नहीं हो, आप सीजीएल की तैयारी करते हो। क्या है रायबरेली? अच्छा मान लीजिए जैसे हम बाहर से आए, हमको नहीं पता, तो रायबरेली की विशेषता क्या है कि आदमी बाहर से आए तो ये जाने कि हाँ ये रायबरेली। देखिए, रायबरेली की विशेषता जब से देश आज़ाद हुआ गांधी परिवार के नाम से रही है, लेकिन दुखद बात ये रही कि सोनिया गांधी हमें मौजूदा सांसद और पूरे सांसद रही हैं। 5 साल में एक बार भी दिखाई दूँ किसी से पूछिए, एक बार दिखाई दी किसी से पूछिए, एक बार दिखाई दी सोनिया गांधी? अभी भी हम लोग इमोशनल सेंटिमेंट में राहुल गांधी को वोट देंगे, वो वायनाड से लड़ रहे हैं, पर्चा दाखिल करके चले गए, हम लोगों को एक बार दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए। चलिए, तो हमारा सवाल था। अब लेकिन हमारे पक्ष से भी सवाल है, बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकाल में एम्स खुला, ठीक है, डॉक्टर हैं, सारी सुविधाएं हैं, इलाज के लिए आप वहाँ जाएंगे, डॉक्टर आपको देखेंगे भी नहीं, दवा उल्टी सीधी लिख देंगे। एज पढ़ा लिखा सब कोई जानता है कि नॉर्मल मेडिसिन क्या होती है, ठीक। उसके बाद ये तो अस्पताल की स्थिति हो गई। आप बाहर रोड में आइए, कोई गर्भवती महिला अगर जाना चाहे, चारों तरफ से रोडें खराब हैं, ई रिक्शा में आप बैठ के जा नहीं सकते। मैं भी परसों होके आया हूँ, मैं एक स्वस्थ नागरिक हूँ, युवा नागरिक हूँ, लेकिन मैं गए, मेरे कमर में दर्द होने लगा, इधर रोड टूटी उधर रोड टूटी है, जाने की सुविधा नहीं है। एम्स के अंदर सुविधा इस तरीके की आप इलाज नहीं करा सकते हैं। हॉस्पिटल तो इतना बड़ा खोल दिया, डॉक्टरों को रोजगार दे दिया, लेकिन इलाज के नाम पे ठप है, केवल डॉक्टर जांच लिखते हैं, इलाज होता नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, तो व्यक्तिगत मुद्दा है मेरा, मुझे जो रोजगार मिलेगा मेरे घर वाले खुश होंगे, लेकिन एम्स रायबरेली पूरे रायबरेली का मुद्दा है। आप देख लीजिए, यहाँ से गांधी परिवार जब से देश आजाद हुआ है, सांसद हैं, रोड की हालत देख लीजिए, इस रोड में चले जाइए, उस रोड में चले जाइए, स्वच्छ भारत मिशन देखना है आपको, इंदिरा नगर चले जाइए, देखिए जाके कितना कूड़ा है। देखिए, हम युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरा सवाल पक्ष से भी होगा, विपक्ष से भी होगा। रोजगार मुद्दा है, पेपर लीक होता है, यहाँ भी होता है, राजस्थान में भी होता है, हिमाचल प्रदेश में भी होता है, हर जगह होता है। पेपर लीक थोड़ी है ना यहाँ हुआ। मैं रायबरेली के सरेनी 182 विधानसभा से हूँ। आप वहाँ चले जाइए, सरकारी अस्पताल की जो रोड है ना, सोनिया गांधी परिवार जब से यहाँ से देश आजाद हुआ तब से सांसद है, वहाँ की आज सरकारी अस्पताल की रोड देख लीजिए, आप विश्वास नहीं मानेंगे, गर्भवती महिला 1 किलोमीटर ट्रेवल नहीं कर सकती है। किसने बनवाई वो सड़क जो है, जो एम्स के आसपास वाले, किसके कोटे? नहीं, विधायकी से बनी है, सांसद? नहीं, वो तो मुझे लगता है कि सांसदी बड़ा पद होता है उनके, मतलब वो यहाँ से हमेशा जब से देश आजाद हुआ है वो सांसद रही हैं, उनके मतलब नजर में तो होना चाहिए। सोनिया गांधी किस लिए सांसद हैं? रोड का एक जिक्र होता है। मुद्दे अपने सांसद के पास एक पैसा आता है फंड, जिसमें वो रोड बनवा सकती हैं। हर सांसद के पास पैसा आता है, लेकिन एक योजना भी चलती है केंद्र सरकार की, और विधायक भी बनवा सकते हैं। तो मेरी समझ से दोनों लोग चाहे तो इस रोड को बनवा सकते हैं। मेरे खुद के गांव, यहाँ पर जितने भर्ती सब गांव से बिलोंग करते हैं, सब रूम लेकर के यहाँ रहते हैं। मेरे खुद के गांव की रोड खराब है, 2.5 किलोमीटर की रोड है, पूरी खराब है। शहर की रोड खराब है, पूरे शहर की रोड खराब है। मगर वो सिर्फ सांसद या विधायक की बात नहीं है। बात यह है कि 10 साल से योगी साहब भी यहाँ पे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और हमारी जो सांसद हैं उन्होंने भी नहीं किया। फंड आता है रायबरेली में, मगर वो फंड यहाँ दिखता नहीं है। बाकी हाँ बिल्कुल बोलिएगा। बाकी जो है, रही बात एम्स की भी, तो एम्स ऑपरेटिव तो है, बट जो इसने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। और कब बना यहाँ एम्स? कब आया एम्स? आया है आई गेस 2010 या 8 में। नहीं, प्रपोज तो 8 या 10 की है, प्रपोज हुआ है। बाकी सर, जब ये योगी जी की सरकार आई है पहले टर्म में, उस टाइम पे ऑपरेटिव नहीं था, ओपीडी बाद में शुरू हुई, उसके पहले नहीं था। क्या नाम है आपका दोस्त? भैया रणविजय सिंह मेरा नाम है, मैं रायबरेली के सरेनी विधानसभा। अच्छा, जैसे यहाँ 5 विधानसभा आती है, इसमें 5 आती है रायबरेली सब में, लगभग यूपी की जितनी लोकसभा है 3 को छोड़ करके सब में 5 विधानसभा आती है। वो 400 से गुणा आप 300 से कर देंगे तो उस तरह से होता है। तो यहाँ 5 में से 4 सीट सपा के पास है, रायबरेली सदर जो है वो भाजपा के पास है। यहाँ से सांसद सोनिया गांधी है और सरकार केंद्र में बीजेपी की, यहाँ पे इसकी। तो आप लोग जब ये बात करते हो रणविजय, तो ये बताओ कि आप लोग के लिए चुनाव में मेन मुद्दा क्या होता है? देखिए भैया, अभी तो मैं रायबरेली में हूँ, तो यहाँ सांसदीय का मुद्दा बताऊंगा, अपने विधानसभा का तो मुद्दा बताऊंगा। मुझे आज प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं अपने लोकसभा का भी बताऊंगा। मेरे लोकसभा में श्रीमान राजा जय जी सपा से विधायक हैं। आप देखिए, सरकार है बीजेपी की, वहाँ विधायक है सपा का, और यहाँ सोनिया गांधी जी हैं सांसद ना। तो हम लोगों का बदकिस्मत कहिए क्या कहिए, वहाँ विकास नहीं हो रहा है। उन्होंने एक रोड नहीं बनवाई है, चलिए ठीक है, उन्होंने कहा कि सरकार उनकी रोड बनवाना चाहिए, लेकिन जिस जनता ने 70 साल से देश आजाद हुआ उनको सीट दी, एक रोड नहीं बनवा सकती हैं। राहुल गांधी 2 घंटे में पर्चा दाखिल करके चलेंगे, लोग मर जाएंगे, इमोशनल सेंटीमेंट कहेंगे, अरे यार अब तो राहुल गांधी जी आ गए, उनको वोट देंगे। जवाबदेही तो मेरी उनसे होगी ना। मेरे पिताजी हैं, मेरे अभिभावक हैं, तो शिकायत उनसे होगी ना। वो तो मेरे अभिभावक हैं, हमको इतने दिन से जिता के भेज रहे हैं, तो मेरी शिकायत उनसे, मुद्दों पर ध्यान दें, यहाँ पे आए, ना कि यहाँ से जीत के केवल चले जाएं, यहाँ पे
कभी कभी हाथ दिखा दे। आइए, लोगों की समय बिताइए, मुद्दे उठाइए, विकास करिए। अब यहाँ की बात हो गई, अब अपनी सरेनी विधानसभा की बात करते हैं। विकास के नाम पर कुछ नहीं। जिस रोड से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उनके पिताजी, यहाँ के इंदिरा गांधी जी आती जाती, उस रोड में इतने बड़े बड़े पत्थर थे, अभी इस रोड में बना है। मैं किस बात की कर रहा हूँ, सरेनी से लालगंज वाली, ये तो सरेनी तक हुई ना, उसके बाद भोजपुर वाली रोड अभी बनी है। उसके बाद अभी सर्वम चेक कराइएगा, चाहे आरटीएस चेक करवाइएगा। सरेनी जो सीएससी रोड है सरकारी अस्पताल वाली, उसकी हालत इतनी खस्ता हाल है, मुझे बहुत पीड़ा होती है भैया। महिला, गर्भवती महिला जाती होंगी उस एम्बुलेंस से, क्या पीड़ा होती होगी उन्हें। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पुरुषों के भूल जाएंगे, वो जब जाती क्या पीड़ा होती है उन्हें। रात में किसी को इमरजेंसी जाना पड़े, मेरे भाई की तबीयत खराब हुई थी, बाइक से लेके गया, उल्टी करते हुए मेरे ऊपर गया है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, वहां जाइए, देख के आइए असली मुद्दा क्या है। ये लोग माइक पे जो बातें करते हैं, राहुल गांधी जी आएंगे कुछ बोल देंगे, योगी जी आएंगे कुछ बोल देंगे, मोदी जी आके कुछ बोल देंगे। मेरा उससे, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पक्ष से भी सवाल करूंगा, विपक्ष से भी करूंगा, और पूरे देश की राजनीति को समझूंगा, तब वोट दूंगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं रविंद्र सिंह भाटी को अपना आइडियल मानता हूँ। वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए, कट मत करिएगा। यार गजब करते हो यार, कहाँ से कहाँ पहुंच गए तुम, जो है रायबरेली से सीधा बाड़मेर पहुंच गए। मैंने भैया रायबरेली बताया, फिर अपने सरेनी विधानसभा के मुद्दा बताया, फिर मेरी जो मैसेज था पहुंचाने का वो भी बताया। अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब अगर देश में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो उसका क्रेडिट गडकरी जी को जाएगा। रायबरेली में गड्ढे हैं तो उसका वो सोनिया गांधी की वजह से। गजब का मामला है। मतलब पूरे देश में अगर एक मिनट रुक जाइए, अगर देश में कहीं हाईवे बन रहा है, स्टेट हाईवे सांसद के अंडर में नहीं आता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। रुक जाइए एक मिनट, ठीक है। नेशनल डिस्ट्रिक्ट रोड की बात कर रही है, जो बात कर रही है तो डिस्ट्रिक्ट रोड में है, उठा रही मामला। अभी रेल कोच का प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, सांसद में खड़े होकर उठाया, किसी ने क्रेडिट नहीं दिया कि सोनिया गांधी। मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो गवर्नमेंट फेवर है। अभी आपको बता दें, ऑपरेटिव है एम्स, आप पूछ लीजिए 2018 से, और अभी उद्घाटन हुआ 2024 में मोदी जी और योगी जी का इलेक्शन के पहले। जब ऑपरेटिव वो चीज 2018 से है तो उद्घाटन 2024 में क्यों हो रहा है? ओपीडी चल रहा था। हाँ, तब ओपीडी चल रहा था सर। क्या नाम है आपका? रॉबिन सिंह। रॉबिन, क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं, किस चीज की? स्टेट एग्जाम की करते हैं। और आरओ का पेपर दिया, लीक हो गया। सुनिए भैया, आरओ का पेपर दिया तो बताया सबकी पेपर लीक हो रहा है। आप काउंट देखिए कितने सीट्स आ रही हैं। मैं फिलहाल तो मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इससे सरकार के खिलाफ मैं नहीं बोलता, मगर सर जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम से मनमोहन सिंह ने सीजीएल की वैकेंसी 16,000 15,000 पे छोड़ी थी, और कम से कम 10,000 प्लस तो आती ही थी। 3200 टेंटेटिव वैकेंसीज आई थी, और उसके बाद चुनाव पास आया तो 38,000। मैं भी, ये बगल में मेरा ऑफिस है, LIC ऑफिस है, बट सीधा 38,000। सर देखिए, मेरी तो एज चली गई ना उस समय, जब मेन पीक टाइम था, तब अब 3200 3500 और घूमते फिरते अब 7,000 7100 पे खत्म कर दे रहे थे। ठीक है, एक चीज और हम बता रहे हैं। इन्होंने कहा इतनी चीजें खराब गिना दी। अब इनसे पूछिए ITI किसकी वजह से बंद हुआ, भवानी पेपर मिल किसकी वजह से बंद हुए, हथकरघा उद्योग किसकी वजह से बंद हुए। 2014 के पहले सारे ऑपरेटिव थे यहाँ पे, MSME पूरा खत्म हो गया, यहाँ का पूरा सब कुछ ऑपरेटिव था। वो मैं पूछ रहा हूँ ना कि सर, इसीलिए किसी को दिखाना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज समझ गया, एक सेकंड में समझ गया कि रोजगार आप लोगों का एक मुद्दा है युवाओं के बीच, है ठीक बात है। लोग ये कहते हैं, जो जानकार होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई रोजगार का मुद्दा तो छात्र उठाते हैं जब तक पढ़ाई के सेंटर पे होते हैं, लेकिन क्या रोजगार के नाम पे वोट पड़ता है? वोट तो फिर जब वो जाता है तो जातियों में बट के वोट होता है। नहीं सर, वोट पड़ता है, लेकिन भी आप बताओ। जी बिल्कुल पड़ता है। देखिए, सीधी सी बात है, 80 करोड़ जनता अगर 5 किलो राशन पे जा रही है, तो आप बताइए 40 करोड़ 50 करोड़ लोग क्या किसी तरफ झुक के, अगर पूरे मैंने मान लिया कि 40 करोड़ लोग किसी तरफ वोट दें, तो क्या वो सरकार बना सकते हैं? नहीं बना सकते, सीधी बात है। 80 करोड़ लोग, और उसमें भी जो 50 करोड़ लोग हैं, सारे क्या कहते हैं बेरोजगार नहीं है, कोई प्राइवेट में है, कहीं पे है, कुछ भी कर रहा है। सब क्या कहते हैं बीजेपी को वोट देंगे, कुछ कांग्रेस को देंगे, ये बढ़ जाएंगे। तो क्या कहते हैं, सीधा सा मुद्दा कि बेरोजगारी मुद्दा कभी था न है न होगा, सीधी बात। कुछ लिमिटेड लोग हैं, बेरोजगारी पे गया तो काम बन गया। सरकार बनने ही नहीं देती है, उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है लगातार। आप किसी भी वैकेंसी को उठा के देख लिए, मुद्दा हर चीज का बनाया जाता है, सरकार उसको बंद करने की कोशिश कर दे। सर जातिगत जनगणना, अभी आप हाल ही में सुन रहे हैं, मंगलसूत्र, इन सब चीजों का किसी से कोई लेना देना है? हमें मोदी सरकार 10 साल हो रहे हैं, इनको हम बेहतर करने के लिए इन्हें लाए थे ना, कि शायद हमने कांग्रेस का समय जो देखा हमने, वो शायद बेहतर ना कर पाए, हमने अच्छे ऑप्शन के लिए लाया, इन्होंने तो और बर्बाद करके रख दिया। आप देख लीजिए क्या अच्छा है, रायबरेली में तो कुछ अच्छा नहीं। आप अच्छा आते करते तो आपको बेहतर होता, शायद आप जीतते, सांसद का चुनाव आप जीतते।
बेहतर करते। रायबरेली क्या माहौल है? सर माहौल तो कांग्रेस को वोट दे, क्योंकि गुस्सा आदमी का फूटता है तो देखो ना कहीं जाएगा। मजबूरी में देंगे कांग्रेस को। उम्मीद से कि भाई 70 सालों में कुछ नहीं किया है, शायद अब कुछ कर दें। जैसे भाई ने बताया कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया है, आज आप देख लीजिए कि आज अपने इंडिया में जो भी है सारा कुछ बनाया है कांग्रेस का ही है। चाहे रेलवे 5 साल के बाद सुनिए आपका डिस्ट्रिक्ट, अरे मेरे दोस्त सर, अरे सर नहीं आप देखिए इमोशनल। एक से आप सुन लो। हाँ सुन, क्या नाम? आप, मेरा नाम विजय है, मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ। अभी ऐसे भाई ने बताया कि रोड इसने अपने गांव को बताई थी, बगल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ठीक है, जो महिलाओं वाला प्रेगनेंसी का होता है। भाई साहब इतनी खराब रोड थी, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे आना था, आप नितिन गडकरी साहब आए थे, उस दिन रातों रात विकास हो गया। उसके पहले पूरी रोड नेता लोग आते ठीक हो जाता। अरे भाई पूरा हो गया। आप ये समझ, अरे भाई साहब मैं पास में रहता हूँ, मैं अच्छा एक सेकंड चाचा, आप इधर आओ, आप आओ। देखो ये तो इनका लड़कों का मुद्दा। एक सेकंड मैं सबका सुनूंगा। गांधी परिवार की बात की है, पिछले 35 साल से गांधी परिवार का कोई भी आदमी सरकार में नहीं है, चाहे उनकी बहन हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। जैसा अभी बेरोजगारी मुद्दा था, हमारा रोजगार लेना सांसद के नाते मैं ये लेना देना किसी आदमी का मुद्दा नहीं, सरकार की प्रायोरिटी बनती है। वो सबसे सवाल पूछ रहे हैं सरकार। अच्छा चाचा एक बात आप बताओ, मैं आ रहा हूँ सब पे आ रहा हूँ थोड़ा। चाचा एक बात बताओ आप। हाँ चाचा आप, क्या नाम है आपका? बजरंग बहादुर। बजरंग बहादुर क्या करते हैं? जॉब करते हैं। ये बताइए कि एक चीज लोगों की बड़ी दिलचस्पी होती है जानने समझने में कि भाई जब उत्तर प्रदेश में लगभग हर जगह से कांग्रेस हार गई, अमेठी तक हार गई, रायबरेली कैसे बचा रह गया और रायबरेली क्यों आज भी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है? रायबरेली के लिए कांग्रेस ने किया, वो अभी नए लोग हैं ये नहीं जानते, लेकिन जो इनके पिताजी रहे होंगे उनको पता रायबरेली कांग्रेस ने जो कुछ किया। अगर एक ईंट रखी गई सरकार के नाम पे, एम्स ले लीजिए, ITI ले लीजिए, और रेल कोच फैक्ट्री ले लीजिए, ITBP ले लीजिए, और इंजीनियरिंग कॉलेज ले लीजिए, निफ्ट ले लीजिए, ये सब कांग्रेस की देन है और किसी अन्य पार्टी का कोई इसमें योगदान नहीं है। इसलिए यहाँ की जनता इसका एहसान मानती है। यहाँ की जनता के रगड़ में भरा है। क्या हम बता रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं कुछ नहीं है। इससे ये बीजेपी के लोग भी पूछते हैं कि एक सेकंड रणविजय रुक जाओ, मैं जैसे बीजेपी के लोग भी पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। हाँ हम बता रहे हैं सर, ये जो कपड़ा पहने फूड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ रायबरेली में, यहाँ के दुनिया के डॉक्टर एम्स में पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। ऊंचाहार NTPC से पूरे भारतवर्ष को लाइट सप्लाई हो रही, FGIT से लड़के जाके इंजीनियरिंग से बड़े बड़े कॉलेज में प्लेसमेंट ले रहे हैं, ठीक है। हम बता रहे हैं रेल को से जो वंदे भारत बन रही है, इसका भी पहिया जो चला रहे हैं ना, नए लॉन्च कर रहे हैं, ये भी हमें रेल कोच लालगंज से लॉन्च हो रहा है, ठीक है। फुर्सत गई एजेंट, मतलब यहाँ डॉक्टर बन रहा है, यहाँ बिजली बन रही है और यहाँ पायलट प्लेन भी बन रहा है। इसलिए कभी रायबरेली से कांग्रेस हारी नहीं, इसलिए कभी नहीं हारी। लोकल पब्लिक को हम बता रहे हैं ना, लोकल पब्लिक को सर आप NTPC चले जाइए, आप रेल कोच चले जाइए, आप यहाँ पर चले जाइए, FGIT चले जाइए, आपको मिलेंगे 40% आपको लोकल के ही बच्चे मिलेंगे। देखो भाई मोहन को नाराज मत करो, ठीक है। मोहन अगर नाराज हो जाएगा तो सबको काट देगा, उसका जिसका अमन करेगा मोहन उसको उड़ा देगा। हाँ मोहन भाई नाराज होइए तो मोहन भाई कुछ न कहिए, सौरभ भैया एक मरिए। मैं बता रहा हूँ अभी मोहन के हाथ में कंट्रोल है तो उसको जगह दे दो। एक सेकंड रुक जाओ। तो आप ये जो कहाँ गए भाई साहब जो कह रहे थे कि ये क्या, हाँ तो आप लोग क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं जो ये कह रहे हैं? देखो मैं बोलना चाहूँगा सब पहले भाई ने बताया कि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। पहला मेरा जो होता है नेशन प्रायोरिटी फर्स्ट है। बीजेपी ने सियाचिन ग्लेशियर नहीं दे दिया, ट्रांस हिमालय जो पार्ट नहीं दे दिया, इतना बड़ा जो कॉरिडोर था। गद्दारी नहीं करते लोग बीजेपी के, बता रहे हैं भाई ने क्या बोलते हैं रेल को शुरू किया, यहाँ से प्रधानमंत्री निकले हैं। यहाँ तो इतना डेवलपमेंट होना चाहिए था कि लोग जानते कि हाँ क्या जानते रायबरेली कुछ भी नहीं है यहाँ पर। देखिए उसका कारण बता रहा हूँ। बीजेपी कहती है लगातार कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान के साथ एक स्लोगन देती वो। ये बताइए क्या युवा उस सबके साथ सबके विकास में नहीं आते हैं? आप बताइए जब से बीजेपी सरकार आई, मेरा टाइम पीरियड बेरोजगार का रोजगार का इन्हीं के कार्यकाल में रहा है। 10 साल हो गए, पिछले 10 साल क्या हम लोगों को रोजगार मिला? हमारे लिए रोजगार के अवसर की समानता हमारे संविधान में दी गई है कि आपको आपके योग्यता के अनुसार। देखिए हर सरकार सबको सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकती, सरकार का ये तर्क है। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पहले भी अवसर निकल रहे थे गवर्नमेंट सेक्टर में, कारों पे कम हुआ।
बिल्कुल कम हो गया है, बहुत एक रोजगार मुद्दा है ना, और क्या मुद्दा है रायबरेली का? चाचा आप इधर आओ, आप बताओ ये सब। अग्निवीर है सर, अग्निवीर। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ये जितने भी युवा है या मान लीजिए जो बड़े बड़े लोग हैं उस दिन एसी में कहिए हमका क्या करना, हमका क्या करना, लड़े मरे। तो संदेश ये जाना चाहिए बंगाल से ज्यादा 80% ज्यादा यहाँ वोटिंग हो, तब समझ में आएगा। मेन संदेश ये होना चाहिए। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अच्छी बात है, सभी लोग वोट डाल, अपने साथ 10-10 लोग वोट डालने जाएं, लेके जाएं तो ये संदेश होगा। क्या नाम चाचा? बाबा नाम है। बाबा नाम है, बाबा है? क्या करते हैं बाबा? हम एक छोटे से अखबार में फोटोग्राफर है। तो ये जो आप बताए, बहुत जरूरी बात बोले, ये सब लौंडे पे वोट देने नहीं जाते क्या? नहीं जाएंगे, लेकिन आराम से। पहले मरन कहीं एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, रात में सब साथे घूमत हैं। एक सेकंड जब बात पूरी करने दो। हाँ। रात में सब साथे एक से साथ पियत है या खावत है या जो भी है। ये नहीं सोच है वोट किसी को भी दें, मेरा कहने का मतलब नहीं आप उनको दें या उनको दें, किसी को भी दें, लेकिन वोटिंग अच्छी % होनी चाहिए, ये संदेश जाना चाहिए समाज में। अच्छा बाबा जी, आप जो है पत्रकार हैं, मतलब फोटो जर्नलिस्ट हैं, तो लंबे समय से यहाँ की राजनीति देख रहे होंगे, क्या बदला है पिछले दिनों में यहाँ पे? यहाँ पे देखिए रेल कोच है, वो है, ITI आज भी चल रही है। अगर अपोजिशन का यह जिला था, रेल कोच मान लीजिए रेल कोच है और रेल पहिया एम्स है, अगर अपोजिशन में अगर हीन भावना होती मोदी सरकार के अंदर, जो 40 सालों से मैं बचपन में था, डबल लाइन होनी थी, आज तक नहीं हुई है, मोदी सरकार में क्यों हुई है? आप ये बताइए। अगर हीन भावना होती तो क्यों हुई है ये? 900 बेड का हॉस्पिटल जो 900 बेड का है, 600 का हो गया, 300 बेड कहाँ चलेगा? ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है? ठीक है सर, ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? रायबरेली का युवा परेशान है। यहाँ खड़े हैं लेखपाल, यहाँ लेखपाल भर्ती सुनिए। एक भाई अरे बात तो सुनो, बात तो सुनो। गई है, इंडिया गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में जीत रही है, ये बात वही। हाँ, इधर उधर नहीं है, नहीं जीतेगी। विकास नहीं, नौजवान 20 करोड़ को नौकरी मिलना चाहिए रहा। प्रधानमंत्री 1 साल में 2 करोड़ कह रहे हैं, उन्हीं के बोझ के तले दब के रह जाएगी ये सरकार। सब आ रहा है इंडिया गठबंधन, यहाँ लाइन से लगी है इंडिया गठबंधन के साथ। इंडिया गठबंधन लाइन से जीता, प्यार से लोग AP कहते हैं, आप भी मुझे AP कहें। हम तो आपको प्यार से ही कहेंगे। हाँ। फुल फॉर्म क्या है? बस फुल फॉर्म है आरिफ परवेज AP कहते हैं मुझे प्यार से। अब आपका फुल फॉर्म बताइए, लल्लन टॉप चैनल हो, आपका फुल फॉर्म बताइए। धन है महाराज आपसे। महाराज बताओ, आप समझ जाओ, इशारा कर दे तो समझ जाओ। आप ये समझ लीजिए कि गठबंधन की सब सीट, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सब इतने मजबूत थे तो अमेठी से नहीं ले राहुल गांधी ने वहाँ अमेठी से अपना सागिर्द भेज दिया है। उन्होंने कहा इस लायक नहीं, यहाँ से जीतेंगे, ये यहाँ से तब तुम देखोगे जब वो 3 लाख से जीतेंगे। समझे? पिछली बार 160 से जीत हुई थी बस। देखिए वक्त जो होता है, जब आदमी का बुरा होता है तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है, और जब वक्त सही होता है, अब ये वक्त सही है। आप बचपन में रहे भाई, एक आदमी है 20 साल सर अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो क्या 4 साल की 5 साल की अग्निवीर नौकरी कराएगा? आप बताइए, आप बताइए जी। अरे कहे यहाँ आदमी नहीं रहते क्या? आपको आदमी नहीं दिख रहे क्या? मान्यवर आप बताइए, अगर ये इंसान नहीं दिख रहे हैं, नौजवान है हमारे खड़े हुए, जब यहाँ के आदमी हुई, अरे यहाँ के आदमी हर जगह जाते हैं, हर जगह नौकरी करते हैं। आप क्या करते हैं? हम तो यही बगल में दुकान है, आप इतनी वक्त गए रहे हो तो हमने कहा कुछ बोल दे। नुकसान कर दिया? नहीं, नुकसान नहीं कर दिया। आप छोटे भाई हैं मेरे, आपने फायदा किया है। आपका जो है क्या चैनल तरक्की करे, लेकिन सही बात आप लोग दिखाते रहे, ये बात है। नौजवानों की बात करें, रोजगार की बात करें, न लैटरिन से काम चलेगा, न 5 किलो अनाज से काम चलेगा। आप बात समझिए, और न कि ये मकान से काम चलेगा। और डबल लाइन है, ट्रिपल लाइन है, इससे नहीं काम चलेगा। रोजगार दे दो वो महल बना लेगा, और रोजगार नहीं दिया तो वो ठेला लगा लेगा। भैया हमारे दोस्त साथी कह रहे थे ना कि मोदी जी आए, रातों रात रोड बन गए। उनसे पूछे जब राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा निकल रही थी तो नगर पालिका रातों रात मौरंग लेके उसको सहला रहे थे रोडों को, तो विकास नहीं हुआ। ये अभी 5 साल की बात करें, जब से 5 साल में सोनिया गांधी एक काम गिना दीजिए। ये जो रायबरेली नगर पालिका क्या कांग्रेस की है क्या? जी कांग्रेस की है ना, तो ये उसका उत्तर हो गया। ये 5 साल का मुद्दा कि नहीं, पिछले
5 सालों में क्या कर रहे हैं आप? इतने बड़े हो गए, पिछले 5 साल का मुद्दा लेके आ रहे हैं। मैं अभी सरेनी विधानसभा में रहता हूँ भैया, रायबरेली का वहाँ विकास देखिए आप। सुनिए, मोदी जी वर्तमान में मंगलसूत्र, गाय, भैंस, गोबर पे बात कर रहे हैं और हमारे नेता राहुल गांधी अग्निवीर पे बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे लेखपाल भर्ती के युवा खड़े हैं, 8,000 लेखपाल भर्ती का युवा। करता हो क्या आप? कार्यकर्ता? बिल्कुल राहुल गांधी का कार्यकर्ता हूँ, सच्चा सिपाही हूँ। और रही अमेठी की बात जो बता रहे हैं, राम भक्त हनुमान गया है अमेठी, लंका लगा के आएगा वहां पे, और हमारे किशोरी लाल शर्मा जी जीतेंगे वहां से। घर का बेदिया लंकड़ है ऊना हो जाए, देखना अमेठी, घर का बेदिया लंकड़ है अमेठी में ऊना हो जाए, देख लीजिएगा। 4 जून का घोड़ा पालकी जय किशोरी लाल। देखिए, मैं रायबरेली मेरा घर है। मैंने यहाँ की आवाज इलाहाबाद के मंच पे उठाई है, वहाँ के लोगों ने मुझे प्यार दिया, छात्र संघ में मुझे सम्मान दिया, जिताया वहाँ से। अब मैं वहाँ पे अपने घर आया हूँ, राहुल जी की ताकत को और उनकी सेवा को जन तक पहुँचाऊंगा। दिल्ली एक सेकंड रुक जाओ। विधायक तो वहाँ पे भाजपा के थे ना, पुराने भाजपा के थे ना। क्या नाम है? अभिनव तिवारी संगम। दिल्ली, एक सेकंड रुक जाओ। दिल्ली में बैठे केसी वेणुगोपाल जी हो, जयराम रमेश जी हो, कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी हो, ये अभिनव तिवारी बहुत बढ़िया बोलते हैं, इनको कार्यकर्ता प्रवक्ता बनाइए भाई, ठीक है? नहीं बनना, हमको नंबर बढ़ा दिया आपका? नहीं, नंबर बढ़ाने नहीं आए हैं, रातों दिन पसीना बहा रहे, नंबर बढ़ाने नहीं आए हैं। नंबर कोई कार्यकर्ता नहीं बढ़ा रहा है। रातों दिन जैसे हमारे नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चल रहे हैं, अग्निवीर, कल हमारे राहुल जी ने दिल्ली में कार्यक्रम किया अग्निवीर योद्धाओं के लिए। हमारा भर्ती भरोसा कैलेंडर पढ़िए। भाजपा से कोई है? भाजपा से कोई है? नंबर नहीं बढ़ा रहे हैं। भैया कह रहे हैं, भैया ये बताओ 5 साल में आप कितना कमा लेते हो, बताइए। भैया रायबरेली जो है कांग्रेस की ही वजह से आज आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। राहुल गांधी इतने बड़े नेता है, वो पूरे भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, पर उन्होंने रायबरेली क्यों चुना? रायबरेली को बनाया ही है कांग्रेस ने। यहाँ पे एम्स ले लीजिए, FDDI ले लीजिए, चाहे FGIT ले लीजिए, सब कुछ तो कांग्रेस की देन। क्या नाम? आप जिस मेरा नाम सैम। चौराहे पर खड़े हुए हैं सर, आप जिस डिग्री कॉलेज चौराहे पर खड़े हुए हैं, ये भी कांग्रेस की देन। यार एक सेकंड देखो, मेरा कहना है इतनी बातचीत करो, मुकदमा ना लिखाए, ठीक है? आपस में इतनी बातचीत करो। हाँ भाई बताओ, नेता हो? नेता नहीं, बीटेक MBA करने के बाद बेरोजगार युवा है, वो युवा जो जिसने लग तो नेता रहे यार, ईमानदारी से बताओ। ये एक आम यूपी के जनमानस का कपड़ा है, ये यूपी के उस बेटे का कपड़ा है जिसने यूपी के एक बेटे को देखा है जो अपनी पारिवारिक सीट के अपने उत्तराधिकार को लेने के लिए आया, जिसको समझ में आई है जिम्मेदारी। और आप जो रायबरेली और कांग्रेस का इतिहास अगर कहते हैं तो जलियांवाला बाग के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो कांड हुआ था, गोली कांड अंग्रेजों का, वो अंग्रेजों ने किसानों पर यहाँ पर गोलियां चलाई थी। नेहरू जी तब से रायबरेली से जुड़े। हमारे प्रथम सांसद फिरोज गांधी जी यहाँ से आए, और जब इंदिरा अम्मा रायबरेली से सांसदी का चुनाव लड़ने आई थी, तब रायबरेली में केवल एक पक्की बिल्डिंग होती थी, वो थी रेलवे का एक छोटा सा पुराना माल खाना। रायबरेली ने वहां से आज तक इस अरे हम कह रहे सब, आप कह दिए सबके, ये लड़कों का भी तो जवाब मिलना चाहिए ना। इन लड़कों के लिए रायबरेली में कांग्रेस ने IIT का RGIPT दिया। IIT पेट्रोलियम, IIT के पेट्रोलियम संस्थान का RGIPT है, जिसमें पेट्रोलियम की सारी शिक्षा दी जाती है। अच्छा एक बात बताओ, आप एक सेकंड रुक जाओ। काम सत्ता करती है कि काम विपक्ष करता है? मैं ये कह रहा हूँ सांसद भी करता है भाई। सांसद करता है, सुनिए बताएं, सांसद करता है तो सांसद ने जब कोरोना काल में मौजूदा प्रत्याशी जो भाजपा के हैं, जो उस समय MLC थे, वो अपने घर में थे, तब सोनिया जी ने लालगंज के रेल कोच कारखाने में L2 और L1 लेवल का कोरोना अस्पताल लगवाया था। उस समय रायबरेली में 1 लाख से 1.5 लाख लोगों की जान उस L1 अस्पताल ने लगाई थी। काम इस तरह होता है कि PSU जो आप इत्तेफाक रखते हो? आप इत्तेफाक रखते हो? भैया मैं सरेली विधानसभा में रहता हूँ, इनकी एक एक बात का उत्तर देता हूँ। उन्होंने जलियांवाला हत्या यार सब जान गए अब तक तुम सरेली विधानसभा में रहते हो। नहीं हाँ यार रायबरेली का पूरा बताओ। मैं इनकी एक एक बात का उत्तर देता हूँ ना। इन्होंने कहा किसानों पर गोली चलवा दी, राम भक्तों पर गोली चली थी, उनके साथ गठबंधन के बैठे, उनपे बोलिए कुछ, बोलिए। आप पहली बात सुनिए ना, बता रहे MBA किए हैं, बेरोजगार हैं। मैं BA किया हूँ, फ्रीलांसिंग कर लेता हूँ, 8-10 रुपए कमा लेता हूँ, और अभी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आगे दिमाग लगा रहा हूँ। मौजूदा सुनिए अभी पूरी बात। राम भक्तों पर जो कह रहे हैं, उस समय
समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय के प्रमुख सचिव जो थे आज वही बीजेपी में बैठे हुए हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं, वही उस समय यार कहाँ पहुंच गए ये बताइए इनको ये बताइए जो बता रहे हैं योगी जी की फोटो किसके साथ वायरल हुई थी, खाना खाते नाश्ता करते हो किसके साथ वायरल हुई थी? पहले बता रहे पक्ष विपक्ष किसी के साथ नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ, एक सेकंड ये बताओ मुझे, अब हमको थोड़ा ये समझाओ। तो जैसे यहाँ राहुल गांधी आ गए लड़ने के लिए और दिनेश सिंह लड़ रहे हैं यहाँ से, तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, अगर मैं आपको वास्तविकता बताऊं, मैं पिताजी को फोन करता हूं, रायबरेली में रहता हूं, तो पिताजी से आकलन होता है तो पिताजी से काफी देर बात होती है, तो मतलब इनको पुराने तो इमोशनल सेंटिमेंट कांग्रेस के साथ है। तो निष्कर्ष निकलता है कि पापा वोट किसको दिया जाए, कहें बेटा बीजेपी को वोट देने को तो दे सकते हो, लेकिन एक इमोशनल सेंटिमेंट कांग्रेस से जुड़ा है, एक मौका इन्हें देके और देखते हैं कि राजनीति में पीछे छूट चुके हैं ये। अगर ये नई पार्टी बनाते हैं, नया वो करते हैं, तो अगर इनको वोट देंगे एक उम्मीद इनको और दी जा सकती है, एक मौका इनको और दिया जा सकता है। और देखिए लोगों का इमोशनल सेंटिमेंट जुड़ा, इतने लोग खड़े, हमको बता दे पिछले 5 वर्ष में एक कांग्रेस से एक काम की है, मैं अभी छोड़ के चला जाऊंगा। क्या कह रहे हो? सारी विधानसभा के लोग हैं, पूरे रायबरेली के लोग हैं। 5 कौन से है? हमारी हरचंदपुर विधानसभा है। वहाँ क्या माहौल? राहुल लोधी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले राकेश प्रताप सिंह थे जो हमारे अभी राहुल गांधी वाले नहीं दिनेश प्रताप सिंह के भाई थे। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, सोच लीजिए 2022 में इनका पता नहीं चला कहाँ चले गए, इतना अच्छा काम किया है। और राहुल लोधी जी हमारे हैं, जगह जगह पे आप डेली अरे विधानसभा मत बताओ हमको, आप लोकसभा में बताओ, विधानसभा वाइज बताओ कि लोकसभा में कौन सी विधानसभा में कौन भारी है? हमारी विधानसभा में पूरी तरीके से राहुल गांधी भारी हैं, राहुल लोधी उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। सब राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन। खून रायबरेली के खून में नेहरू गांधी परिवार है। अरे यही तो आदमी पूछता है परिवार को क्यों वोट दे रहे हो, पार्टी यार मुद्दों पे बात नहीं हो रहा। वो हमारे एक परिवार के हैं, रायबरेली एक परिवार है, उनका परिवार रायबरेली का परिवार। अब रायबरेली में वो एक आदमी को जाने से पहले प्रियंका जी सुनिए, राहुल गांधी का परिवार और बड़ा हो गया है। पिछले 10 साल से हमने मोदी जी को मैं अच्छा ये बताओ कि हाँ जाने से पहले इतना कहना चाहता हूँ, राहुल जल्दी में हो? नहीं थोड़ा सा मुझे काम था। 3 से 4 लाख वोट से रायबरेली सदर से जीतने जा रहे हैं, उनको कोई हरा नहीं पाएगा। इससे भी ज्यादा से, इससे भी ज्यादा। यहाँ सब कांग्रेस वाले आ गए क्या? कांग्रेस है सर पूरा रायबरेली ही कांग्रेस है, कांग्रेस वाले नहीं है। चाचा आप बताओ जरा क्या है मामला आपके रायबरेली में? रायबरेली में दिनेश और राहुल में टक्कर है। कौन भारी है? राहुल जी। कांग्रेस से आप रायबरेली में आए हैं, मतलब राहुल जी के गढ़ में आ गए हैं। राहुल यहाँ जनता लड़ रही है चुनाव। इतना बोल रहा हूँ कि अभी चुनाव लड़ रहे हैं, ये यहाँ से जीत भी जाएंगे, लेकिन ओवरऑल बीजेपी जीतने वाली है। उसके बाद ये 1 साल के लिए मसाज कराने थाईलैंड चले आएंगे, फिर वो आएंगे ही नहीं। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते सर ये बात ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ से कांग्रेस जीत जाएगी तो वहाँ नहीं जीतेगी, यहाँ से जीतेगी और वहाँ से भी जीतेगी। और मोदी जी जाते हैं पूरा दुनिया घूमने, राहुल जी नहीं। आप देख लीजिए जितने प्रधानमंत्री हैं सबसे ज्यादा विदेशी दौरे मोदी जी। वो पैदल यात्रा चला है। टेंशन जो था थोड़ा यार, अभी फिर मोहन नाराज हो जाए। गोला बना लो। हम सुन लिए भाई। क्या कह रहे हो आप? कांग्रेस से पहले युवा वर्ग और सभी वर्ग नाराज थे, इस वजह से बीजेपी सरकार आई थी। वर्तमान समय में बीजेपी से पूरा युवा उब चुका है, क्योंकि जिसमें युवा अगर खुश नहीं है तो वही कोई खुश नहीं रह सकता है। इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा सरकार जो है युवा ही चलती है। आपका क्या नाम है? हिमांशु गुप्ता। हिमांशु ये बताओ कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो में वादा किया कि हम इतने रोजगार देंगे, 30 लाख रोजगार देंगे, क्या 1 लाख रुपए जो है साल का देंगे, इस मैनिफेस्टो पे लोगों का भरोसा होता है क्या? आप जिताइए तो बिल्कुल भरोसा है ना भैया, करके देखिए यार। 15 लाख सर जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें ना तो रोजगार की कोई बात है, ना युवाओं के लिए कोई बात की गई है। तो आप किस आधार पर कहते हो सबका साथ सबका विकास, जब आपने युवाओं को पहले ही छोड़ दिया? ना तो रोजगार की बात की गई है, ना नौकरी देने की बात की गई है। अब जो उन्होंने मुद्दा बनाया है वो कांग्रेस को ये मुद्दा बनाया है कि आपकी अगर 2 भैंस है तो 1 भैंस ले ली जाएगी, आपकी पत्नी का मंगलसूत्र वापस कर लिया जाएगा। अब देश की राजनीति मंगलसूत्र से चलेगी, विकास पर निर्भर नहीं रहेगी देश की राजनीति। सेना का था, सेना का चुनाव पूरा हुआ,
2019 में, ठीक है, और 2024 में सेना का सबसे बड़ा चुनाव मुद्दा होने। ये सब भाषणों का असर नहीं होता जमीन पे? ये बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो अग्निवीर जैसी योजना आकर के सबसे ज्यादा अग्निवीर में जो सैनिक बनते हैं वो गांव के किसान के। दिनेश लाल यादव जो है, दिनेश लाल यादव वो कहते हैं आप लोग दूसरा बच्चा पैदा कर रहे हैं, मोदी ये भी बेरोजगारी का आलम हो गया है। कहते हैं मोदी जी के पास बच्चे नहीं, उनको देखो, उनसे सीखो। ये कौन सी बात हो गई? निरहुआ की बात कर रहे हैं। निरहुआ की बात कर रहे हैं सर। निरहुआ की बात मुद्दा और है, एक बात है कि जो बीजेपी का उसमें मतलब जब अच्छा इसमें आप जब वोटिंग होगी तो ये लोग बताएंगे हमारे पास सबसे बड़ी जनसंख्या की भीड़ आ रही, और जब रोजगार देना होगा तो कहेंगे यार ये तो जनसंख्या बहुत हो गई देश में। मतलब दोहरा खड़े करवा लीजिए यहाँ पे। भाजपा कितने हैं, कांग्रेस कितने हैं, पता चल जाएगा आपको। अरे ये तो सदर ऐसे ही मैं कहता हूँ चुनाव सदर में तो बीजेपी जीती थी। 2019 में सेना सबसे कार्यकर्ता नहीं है, 2019 में सबसे बड़ा सेना का अपनी मुद्दा बात था। रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए कि सबसे ज्यादा जो किसानों के बेटे होते हैं सेना में वही जाते हैं। सबसे पहले मोदी जी या बीजेपी स्वरोजगार की भी बात करती है ना। सर स्वराजगार के लिए अगर बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो आप हिंदू विरोधी कहलाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दे है सर, सबसे बड़ी बात है क्या और ये भी है। इलेक्टोरल बांड जो है वो उनकी स्वरोजगार योजना स्वयं के लिए वो बनाए हैं। तो सबको मिला है ना उसमें पैसा। सर स्वरोजगार सबको मिला है, लेकिन पाकिस्तान और बीफ कंपनियों से किसको मिला है वो देश जान रहा है, युवा जान रहा है। पाकिस्तान वाला फर्जी है। थोड़ा ऐसे हो जाए। अच्छा एक चीज और समझा दो आप। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक दो चीज और थोड़ा। सर 1 सेकंड का टाइम दीजिए। मैं क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजय शुक्ला है। संजय शुक्ला। सर मैं ये कह रहा हूँ अग्निवीर जैसी योजना को जब आपने लाया, क्या दिमाग में लेकर के आए? 4 साल युवाओं को, आप सांसदी का चुनाव लड़ते हैं, पूरे 5 साल के लिए लड़ते हैं, और उसकी डेट पहले से फिक्स हो जाती है कि इतने दिन इस टाइम को चुनाव होना है, इस तारीख को वोट की काउंटिंग होगी, इस तारीख को सरकार बनेगी। मैं बेरोजगार युवा हूँ, कोई भी फॉर्म आता है उसकी कोई टाइमिंग नहीं है कि कब पेपर होगा, कब उस पर जो है परीक्षा कराई जाएगी, कब ज्वाइनिंग कराई जाएगी, उसकी कोई टाइमिंग नहीं है। और सेना जितने जनरलों ने समझाया ना कि सेना पे दबाव था, पेंशन का जो भार था उसको कम करने के लिए, जो बड़े बड़े अरबपति लोग हैं इन पर कोई दबाव क्यों नहीं है? सांसदों का पेंशन बंद कर दे। 60 साल कांग्रेस ने भी पेंशन दिया है देश में, सबको पेंशन दिया है। आप पैरामिलिट्री से आप सारा काम करवाते हो, पूरे हिंदुस्तान का चुनाव, इलेक्शन ड्यूटी, बॉर्डर ड्यूटी सारा करवाते हो, आप पेंशन उन्हें नहीं दे पा रहे हो। आपका क्या नाम है? देवेंद्र मिश्रा। ये लोग जो कह रहे हैं देवेंद्र, आप सुन रहे थे? हाँ बिल्कुल, बहुत ध्यान। क्या इत्तेफाक रखते हो इनसे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ का युवा बहुत इन्फॉर्म्ड है और उसको ऐसे किसी से बरगलाया नहीं जा सकता। एक चीज आपने नोटिस की होगी, यहाँ के युवा जो बोल रहे हैं बहुत बैलेंस्ड ओपिनियन रख रहे हैं। मैं टीचर हूँ आर्मी स्कूल में अयोध्या में, और मेरा घर यहीं पर है, तो एक दिन के लिए घर आया था तो मुझे पता चला, मेरे दोस्तों ने बताया हो रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यहाँ का जो युवा है बहुत बैलेंस्ड ओपिनियन रख रहा है और आपको सही जानकारी दे रहा है। आपको यहाँ पे पोलराइजेशन कम दिखेगा। तो मुद्दों पे बात कर रहे हैं ज्यादातर युवा जो है। तो समझ में आ रहा कि सरकार में कौन है, ना समझ में आ रहा विपक्ष में कौन है। वही सरकार में भी, वही विपक्ष में भी। यहाँ तक आप लोग इतने नहीं है। और लक्ष्मीकांत हम लोग पढ़ के ढूंढ रहे हैं, लक्ष्मीकांत में हम लोग पढ़ के ढूंढ रहे हैं, दल बदल कानून का कौन सा क्लॉज लग गया कि विपक्ष में भी वही है और पक्ष में भी वही है। अब लक्ष्मीकांत साहब अगर मुझे सुन रहे हैं, सरेनी विधानसभा से आए, अरे सब जान गए यार वो जो। देखिए मैं सरेनी विधानसभा में बहुत गौरव महसूस करता हूँ। ठीक बात है, हर किसी को उसकी बात इसलिए करता हूँ कि मैंने गांधी परिवार को वोट दिया, मेरी जिम्मेदारी है, सीना ठोक के कहता हूँ उनका वोट दिया, मेरे मम्मी पापा ने वोट दिया, मेरे खानदान ने वोट दिया, करूंगा अपने विकास की बात करूंगा। मैं जाता हूँ, मुझे पीड़ा होती, बात करूंगा। आप सुनिए, आप सुन बात है, बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए, हर नेता सवाल। इलेक्ट्रल बॉन्ड कह रहे हैं ना, ये चाइना से जब फंड आता है राजीव गांधी ट्रस्ट फाउंडेशन पे, उस पर चुप्पी साध लेंगे। ठीक, ये कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप बताइए पंजाब में सत्ता पक्ष में कौन सरकार है? सुनिए, विपक्ष में कौन सरकार है? सत्ता पक्ष में होती भैया जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं सरकार ना, विपक्ष में आम आदमी। अच्छा यार इतना हल्ला मत मचाओ भाई। भैया पूरी बात सुनिए। हाँ ठीक, लोकतंत्र पक्ष विपक्ष से चलेगा। ठीक, आप सदन में बैठे हैं, एक सत्ता पक्ष होगा, विपक्ष पक्ष होगा, गठबंधन हो गया, सत्ता पक्ष विपक्ष एक हो गई है। लोकतंत्र में पहली बार हुआ है, सत्ता पक्ष विपक्ष एक, कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक हो गई है। सदन में पहली बार हुआ है लोकतंत्र में कि सत्ता पक्ष विपक्ष एक है। बात एक जगह और लोगों जरा राय ले लेते हैं जरा। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो थी, मोदी जी ने उसको आतंकवादी को सरगना बोला था। यार कितना जागरूक है यहाँ का युवा, हर सवाल का काउंटर जवाब है सबके पास है। ये सवाल पूछेंगे, इनका जवाब है, सब पढ़ने वाले हैं, इनके पास सब जवाब है। संबित पात्र कोई कम नहीं है। इन्होंने गठबंधन की बात की है। अच्छा रुक जाओ, आप लोग से चला, आप लोग यही से हो? कहाँ से हो आप? यही रायबली से। क्या नाम है? मेरा आसिफ नाम है।
आपका? अंश अनस अनस जी। क्या है माहौल? माहौल कांग्रेस का है, बिल्कुल माहौल कांग्रेस का है। होना भी नहीं है। महंगाई की बात आप करिए, रोजगार की यहाँ बात जो है हम तो घूमते पता नहीं, वहाँ 20 साल पहले चले गए, राम मंदिर पर जो किया क्या हुआ है उससे क्या मतलब, जो होना था हो गया। अब बात करिए आप आपकी, हम रोजगार पकौड़ा तल रहे हैं, हमारा खाना खा रहे हैं उससे, हम ये रोजगार थोड़ी नहीं मेरे लिए। क्या करते हैं अमित जी आप? बिजनेस है। ये वाला आपका बिजनेस? हाँ। ये लोग जो कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? अब जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन जॉब के लिए जो आजकल तैयारियां कर रहे हैं उनको जॉब तो नहीं मिल रही है। जब यहाँ के युवा का एक प्राथमिक, हर युवा का एक प्राथमिक मुद्दा होता है, भैया ज्यादा ये सब पढ़ लिखे हैं है ना, तो इनके सारे देश के मुद्दा इनके माथे पर रखा है। ये खुद बेरोजगार हैं, इनके सबके आपन कोनो मुद्दा नहीं ना, पूरे देश में जोन हो रहा है इनके माथे पर। जैसे गरीब आदमी का कहा था, हमका 5 किलो राशन दिया, हम खुश सही, इनका सबका नहीं। हुआ के सरकार बदलती है, यहाँ के सरकार बदलती है, आपन खुद फंस जिम्मेदार नागरिक ना बने। हाँ ये यही मत, यही ले तो बेरोजगारी मुद्दा नहीं बनता है। काहे नहीं बनता है? काहे तो पूरे देश के है ठेका यही ले रखे हैं ना, पूरे यहाँ कहाँ होता है, वहाँ कश्मीर में कहाँ होगा, यहाँ फटी पड़ी है सबके, पूरे कश्मीर के मुद्दा यही ले फिर अपने कांधे पर, प्रधानमंत्री यही अगले बनी है। दिक्कत यही है ना। सुन लिया भैया इतनी देर से बोला, कहा बोली और कहा ना बोली। क्या नाम है? कृष्ण नारायण पांडे, सब लोग विकास पांडे नाम से जानते हैं। कहाँ घर पर पांडे जी आप? हमारे परदेपुर में बाटे अमेठी संसदीय क्षेत्र आटे, और छोड़ गए का कहा थी अपने राहुल, पर ठीक है यूँ हम तो यही तो जो देखा भी यही देखा। बात यह है सीधी सी, अमेठी में तो उन्हें के शागिर्द गए हैं, मतलब जो अभी थे यहाँ अमेठी से बहुत से लोगों ने कहा कि अमेठी डर गए इसलिए रायबरेली चले। अरे ये सब कहा का बात याटे, यहाँ खाली रहे, देखा यहाँ सीट यहाँ मजबूत, देखा सीधी बात यह है। अगर सीधी बात करे तो देखे जहाँ मजबूत आदमी का लागत है वहीं जाते है। अब रायबरेली हमेशा तो मजबूत सीट रही अमेठी से, कहा कि अमेठी के अगर एवज में देखा जाए तो रायबरेली में ज्यादा विकास हुआ। स्मृति ईरानी का क्या माहौल है? देखें अब कहा कही, अब ठीक है हम सब देखा, हम सब वही अगले दिन ईडी और सीबीआई के छापा हम नहीं चाहिए, सीधी बात है। तो हम सब कुछ खुल के ना कहा, बाकी आप देख ही रहो। जैसे 2022 के पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे राज्य में सतीश द्विवेदी जी। का समस्या यहाँ के युवा के एक हमने कहा 80 करोड़ आदमी काहे डिसाइड कर लेते हुआ 5 किलो राशन में, यही लेकर लेते, उनका ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होता है, उनका सीधा 5 किलो राशन मिला, हम दे दे भैया का, हमका 2000 रुपया देता है मोदी जी, हम दे दे। दिक्कत इनका यह है कि भैया हुआ ज्यादा पढ़ लेती ना, न्यूज़पेपर पढ़ ली हैं, फिर लक्ष्मीकांतों पढ़ ली हैं, सब ज्ञान इतना ज्यादा चढ़ जाता है कि पूरे राज्य, पूरे देश, और फिर जियो पॉलिटिक्स तो अलग चल रही हुआ पूरे अरे ठीक है, अब इतना बड़ा मुद्दा हमारे नहीं, हम भैया सीधे वैक्सीन। हाँ वैक्सीन के बारे में क्या कहना है? देखा हम सीजल के एस्पिरेंट है, हमारे सीधे तो बात यह है भैया मैथ पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, यही ले जी के ज्यादा नहीं पढ़ी, कहीं ले नहीं पढ़ी, ज्यादा पढ़ ले भाई तो हम ज्ञान नहीं हो जाए, तो यही ले 12, 15, 20 नंबर आ जाए बहुत है भैया, ज्यादा ना कर। शिक्षक भर्ती के इंतजार कर रहे हैं इतने दिन से, बात समझ में, बात सुनियो पहले 2022 से पहले भैया अब हमारी बात तो सुन लो। शिक्षक भर्ती 2022 से पहले हमारे शिक्षा मंत्री राज्य में रहे सतीश द्विवेदी जी, कहते रहे अनुपात बराबर चला, विधानसभा चुनाव में उनसे हरा उनका पता नहीं चला, विधानसभा चुनाव नहीं चला। अब संदीप सिंह हमारे शिक्षा मंत्री, वो भी कहे अनुपात बराबर, उनको भी हरा के भेजेंगे। इस बार रोजगार के नाम पे राहुल गांधी को भारी बहुमत से जिता के यहाँ भेजेंगे, भाजपा का पता नहीं चलेगा। यार यहाँ सब हमको सब कांग्रेस वाले हैं ज्यादातर। एक बार फिर बात पूरी कर ली, हम डीएलएड बीटीसी करे बैठा है, हमका सीबीआई ईडी जवाब देना चाहते हैं भैया। अब हम भैया ये है हमारे क्षेत्र के सिद्धार्थ बुक डिपो के ऑनर जितने हैं, क्या परिचय है, सबसे बढ़िया नंबर किताब के। जी सर नमस्कार जी, हम हैं सर जवान आदमी और हमको चाहिए काम, बस यही मुद्दा है सर हमारा जी। कौन मुद्दा पूरा करेगा? मुद्दा देखो राहुल गांधी ने दिया सर मैनिफेस्टो, कितनी वैकेंसी इसी साल लोग जानते पढ़ते मैनिफेस्टो? बिल्कुल पढ़ते हैं सर, भाजपा ने भी दिया है, भाजपा का हमने नहीं पढ़ा सर। यार एक ही आदमी पढ़ रहे हैं, अंधभक्ति आ गई भैया। अच्छा एक बात बता दो, आप यार इतना ज्यादा देर भाग यहाँ, अच्छा भाजपा वाले कितने हैं? भाजपा वाले पूछेंगे नहीं मिलेंगे।
नहीं भैया, हम देखिए हमको अकेले कह रहे हैं ना, सारे कांग्रेसी हो जाइए, हम 5 साल मुद्दों बात कर लीजिए, कोई आगे निकल जाए। हमको कह रहे हैं ना बीजेपी वाले, आ जाइए खड़ी कर। अच्छा, भाजपा वाले कौन कौन है यहाँ पे? भैया कहे बहन का कहते रहे रविंद्र सिंह भाटी तक का हमारा पहुंचा दिया। भैया नाम बताया था? नहीं सुनो, रुको हम ज्ञान नहीं देते, लेकिन एक कहा जाता है कि जाति है कि जाति नहीं। रुकिए निजी स्वार्थ की बात कर रहे हैं कहानी भैया। अच्छा यार, आपस में मत लड़ो, मेरा उत्तर ले लीजिए ना भैया। अच्छा यार, कांग्रेस वाले कितने? कांग्रेस वाला कोई नहीं है। हम लोग मुद्दों के उस पर वोट डालेंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमारा कोई मुद्दा उठाया नहीं है, ना उसको पूरे होने दिया है। हम लोग रोजगार के नाम पे इस बार कांग्रेस वोट देंगे। हम लोग कोई कांग्रेसी नहीं है। मेन मुद्दा बेरोजगारी अब की बार है। वोट देंगे और अपने घर वालों से 100 क्वेश्चन नहीं साफ सुथरे बना पा रहे, हम लोग दे दो बना के दे दे 100 क्वेश्चन सही साफ। चलो अच्छा ठीक है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, कौन सा उत्तर देना है? भैया पहली बात तो उन्होंने जाति वाली बात कर दी, वो है विद्यार्थी। जाति की बात करें तो जातिवादी वो है कि हम है, ठीक। दूसरी बार रविंद्र सिंह भाटी के मुद्दे की बात आई ना। इधर आओ भैया, इधर आओ, मैं बताता हूँ। अरे इधर भैया बहुत बोला थी बीजेपी के बारे में, अब बोला पीछे तो हमने क्या कहा, अगर बीजेपी के विरोधी जो है अगर वो लोग फंस जाए तो बताना, मैं आ जाऊंगा सपोर्ट के लिए। फंसे तो हैं, किस चीज पे फंसे हुए हैं? कांग्रेस की ज्यादातर वकालत कर रहे हैं लड़के। नहीं तो मैं कांग्रेस की वकालत नहीं करता हूँ, ना मैं बीजेपी का समर्थन करता हूँ। मैं एकदम न्यूट्रल हूँ। मेरे लिए सिर्फ एक मुद्दा है, क्योंकि इस समय यहाँ पे जितने लोग हैं सब युवा हैं, और युवाओं का मुद्दा सिर्फ एक है। आप चाहे यूपी ट्रिपल उठा के देख लीजिए, बेरोजगारी मुद्दा है, हम समझ गए, सब जान गए। फर्स्ट टाइम वोटर यहाँ कौन है? कोई फर्स्ट टाइम वोटर? आप हो और आप फर्स्ट टाइम? आप फर्स्ट टाइम हो? इधर आ जाओ। क्या नाम है दोस्त? आर्यन अवस्थी। आर्यन, ये बताओ, फर्स्ट टाइम वोटर वोट डालता है तो क्या सोच के डालता है? अरे यही सोचता है कि हमारे जीवन के लिए अब हमें क्या चाहिए, बस यही चाहिए कि हम अच्छे से कमाए खाएं, हर चीज हो। घर पे क्या रहता है, मम्मी पापा हैं, यही सोचते हैं कि पढ़ा रहे हैं, आगे कुछ बनेगा तो ये करेगा। अब जब कुछ मिल ही नहीं रहा है, सुबह आते हैं वहाँ बैठे रहते हैं, पिछवाड़ा दर्द होने लगता है, पढ़ते पढ़ते आंखें दर्द होने लगती है, कुछ हो ही नहीं रहा। अब क्या करें बताओ? इतनी मोटी मोटी गद्दियां ला के रखते हैं कि पढ़ेंगे नौकरी मिलेगी, कुछ नहीं। पता चला पेपर हुआ तो लीक हो गया, कहीं क्या हुआ। स्वरोजगार भी तो नाम की चीज है। अरे भैया पढ़ने के बाद भैया पकौड़ा बेची, बताओ आप क्या करें? गैसों तो महंगी है, गैसों तो महंगी है, गैस कहाँ सस्ती है? लेकिन कुछ बताइए भैया, बोले। देखिए आप ये मुद्दे रोजगार की बात कर रहे थे ना, जातिवाद पे आके तो आप हटिए, बगल रहिए। आपका बोलने का अधिकार नहीं है, नहीं आप बोलने का अधिकार नहीं। हम ये देखिए भैया, आपने सही कहा था, मुद्दा रोजगार का उठाएंगे, लेकिन वोट देने जाने पहले जाति देखेंगे। आज नहीं, आज से हमारे घर वाले बीजेपी के समर्थक हैं, आज भी हर चीज है, लेकिन हमें नहीं बनना है, क्योंकि हम भी जो है अब क्या यही देखते हैं ना, कुछ नहीं मिलता है ना। उनको भी क्या चाहिए? उनको बीजेपी के इतना कुछ बनाया, इतना कुछ सड़कें बना दी, नहीं बनाया तो बहुत कुछ है। हाँ मंदिर बना, मंदिर तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि मंदिर बन गया 1000 साल पुराना। मंदिर वाला मुद्दा हटाकर बात करिए, मंदिर वाला मुद्दा हटाकर बात करिए। मुद्दा नहीं है, नहीं वो हम मुद्दा चाहते नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। हम एक बात कहना चाहेंगे, इसके पहले जब तक राहुल जी यहाँ नहीं लड़े, कोई भी मीडिया वाला, छोटा से बड़ा चैनल कोई भी नहीं आया। जैसे ही राहुल जी आए, वैसे ही नेशनल मीडिया पूरा रायबरेली में दिख रहा है। तो आपको क्या नहीं लगता कि राहुल जी का आना बड़ा मुद्दा है, और राहुल जी आ गए तो मतलब वो जीत गए? बस अपने सरकार ने विश्वकर्मा योजना लेकर आया है, उन्होंने ठान लिया है कि आप कारपेंटर बनिए, आप पेंटर बनिए, आप घर में झाड़ू लगाइए, लेकिन यहाँ से कोई IAS नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान पढ़ लिख जाएगा तो राजनेताओं की भाषा समझ जाएगा। उसके बाद एक चीज, जैसे भाई सारी बातें हो रही हैं, जैसे महंगाई की बात कर लीजिए। आज के काफी 2014 के पहले जो स्प्लेंडर गाड़ी 54,000-52,000 की आती थी, आज वही गाड़ी आई 90,000 की। ठीक है, भाई ने एक बात कही थी कि हम अपने पिताजी से बात करते हैं तो वो बातें करते हैं 8-9 हज़ार की नौकरी करते हैं। इनसे पूछ रहे शादी है कि तो बीवी को क्या खिलाएंगे 9 हज़ार में, क्या खिला लेंगे? ठीक है, और नहीं बिल्कुल भाई वही बात है। ठीक है, जल्दी सुनिए, राहुल गांधी चुनाव लड़े, एफिडेविट जमा किया होगा ना, शेयर मार्केट में कितनी % ग्रोथ हुई बताइए? ये देश विकास नहीं कर। रुकिए सुनिए अभी पूरी बात सुनिए भैया। बेरोजगार है, लेकिन एक ये भी देखिए, जो ठीक है जो बेरोजगार है उनके साथ एक प्रकार की सिंपैथी भी, लेकिन जो लेखपाल में सिलेक्ट हो गए हैं उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है। अब यार बहुत हो गए, देखो यार इतना बड़ी बात हमको नहीं समझ में आती यार, डॉलर वाली, पैसा रुपया में बात करो। शेयर की बात
जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, अगर परिवार का परिवार के लिए परिवार द्वारा शासन। बिल्कुल भाई, तुमने सबने अपनी बात रख ली। अब हमको यहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बहुबाती लड़के हैं, इनकी बात नहीं खत्म होगी। एक दूसरे, हाँ? अरे रुको यार, तुम्हारा पूरा उत्तर प्रदेश सुन लिया है। सुनना भी चाहिए भैया, सुनना भी चाहिए ना। वो तो ठीक है, जो बेरोजगार वो तो ठीक है, बेरोजगार उनसे एक प्रकार से सिंपैथी है, लेकिन जो लेखपाल में सेलेक्टर, अरे सब बेरोजगार कहते हैं यार, बाद में आदमी बताता है वोट जाति के नाम पे पड़ता है। बेरोजगारी मुद्दा हटा दें तो माननीय महात्मा गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत, पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। राजीव गांधी जी का सपना था महिला आरक्षण, पूरा किसने किया? पूरा किसने किया? नरेंद्र। क्या कह रहे भाई? गंगा देखो पहले, स्वच्छ का। भाई हम थक गए जो है, ये इनकी बात नहीं खत्म होगी। और ये साफ सफाई के घोटाले कहाँ चले गए? ये इतने सारे युवा यहाँ खड़े हुए हैं साथी, इनसे बहुत देर तक बातचीत हुई तमाम मुद्दों पे। रायबरेली को आप काफी कुछ समझ रहे होंगे, देखते रहे। दी ललन टॉप, तुम्हारा वोट बना है? नहीं, वोट नहीं बना, लेकिन मैं कहना चाहेंगे भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। पक्का नेता बनी है, पक्का। सुनो, देख ली। अच्छा ठीक है भाई, बस रुक जाओ यार, होएगा भाई यार, बस करो। हाँ अरे यार बस होएगा, ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मस्त मौला मोहन है, जो बीच बीच में गुस्सा जाते हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। शुक्रिया।